नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की जो आपके लिए क्लासेस चल रही है, आज उसी की कड़ी में अपनी नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। प्रमुख लोक देवताओं की बात कर रहे थे, जिसमें दोस्तों मैंने पाबू जी को पढ़ा दिया। कल मैंने गोगा जी महाराज को पढ़ा दिया था। आज उसी की कड़ी में बहुत इम्पोर्टेंट आज लेंगे दोस्तों रामदेव जी। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रामदेव जी। ऋणे चरा धनिया, ऋणे चरा धनी, पीरों के पीर, राम सा पीर। आज इनके बारे में, रामदेव जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले रामदेव जी का एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए राम सा पीर की जय हो। दोस्तों, कुछ बच्चे मेरे को बार बार कमेंट कर रहे हैं, एक इनके दिमाग का ये कीड़ा निकलता ही नहीं है कि सर ये मतलब केवल पशु परिचर के लिए ही है क्या। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ कि दोस्तों ये जो जीके, आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे देना, हर एक एग्ज़ाम में ये जीके काम आएगा। दोस्तों मेरे को ये बताओ, अब ये तो है नहीं कि भाई आप आरएस का देंगे तब रामदेव जी के बारे में अलग आ जाएगा, आप जब बीएसटीसी का देंगे तो रामदेव जी के बारे में अलग पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। राजस्थान जी के पूरा सेम है। यही बात है कि आरएस का पेपर देंगे तो इससे भी हार्ड लेवल का आएगा, और आप बीएसटीसी का पेपर देंगे तो थोड़ा लो आएगा, फर्स्ट ग्रेड का देंगे थोड़ा स्तर का आएगा, सेकेंड थोड़ा ही मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है कि भाई पशु परिचय है तो एक 10th बेस की भर्ती है तो अपन 12th लेवल का पढ़ सकते हैं, 10th की है तो अपन 12th लेवल का पढ़ सकते हैं। आई बस उनमें तो उस लेवल को देखते हुए पढ़ो ना। लेकिन ये बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, आरएस हो, कांस्टेबल, पुलिस, राजस्थान की कोई भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर की तो वैकेंसी आ रही है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है। लेकिन कोई भी एग्जाम हो भाई साहब, इतिहास रच लेगा ये J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बिना समय को जाया कि अपने पॉइंट पे आता हूँ। अपन लोक देवता पढ़ रहे थे दोस्तों। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि लोक देवता उनको कहते थे जिन्होंने पराई स्त्री का रक्षा करी, धर्म की रक्षा करी, परोपकार करे, और भाई साहब अपने आपके जादूगर यानी अपने पर्चे दिखाए। दोस्तों क्या दिखाए? पर्चे दिखाए। मैं एक शब्द में कह सकूं भाई साहब, जादू दिखाओ था। कहीं दिखाओ था? जादू। जिन प्रकार आज रा टाइम रहा लोग जादू दिखावे नहीं, मतलब एक नयो तरीको अपनाई देवे, एकदम जादू दिखावे। उस टाइम रा लोक देवता आपरो जादू यानी मैं यूं कह सकूं पर्चो दिखाई लोगों री भलाई कर लेता, लोगों री भलाई कर लेता, पराई स्त्रियों की रक्षा कर लेता, वही लोक देवता दोस्तों। आई बस उनमें ध्यान रखना कि धड़ जाता धर्म पलटता, तिरियारा के ताऊ, तीन दियाड़ा लोक रहा, कहीं रंग और कहीं राव। दोस्तों, धर्म की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, इन सब की करने वाला ही लोक देवता थे। उन्हीं में आज अपन रामदेव जी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें रामदेव जी से संबंधित बातें करूंगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा जो इनका फैक्ट देती है, इनका जन्म कहाँ हुआ, पापा का नाम, मम्मी का नाम क्या है, इनके उपनाम वगैरह, वो सब चीज़ें जो फैक्ट है वो पहले याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमेशा की तरह रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके माताजी का नाम क्या है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, दोस्तों इनका मेला कब लगता है, इनके गुरु का नाम क्या है, इनकी बहन का नाम क्या है। ये कुछ चीज़ें दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है दोस्तों। उसके बाद में रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है, रामदेव जी के उपनाम क्या क्या, रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है, ये कुछ बातें दोस्तों। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कुछ फैक्ट तथ्यों के रूप में याद होनी चाहिए, जो हर बार एग्जाम में आती है। मैं अभी भी कह देता हूँ दोस्तों, आपको इनके माता पिता भाई बहन का नाम याद होवे तो अच्छी बात है, नहीं होवे तो उससे भी अच्छी बात है। आप नो टेंशन रहना कि हर लोक देवताओं के माता पिताओं के नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने रामदेव जी के तो माता पिता के तो आराम से याद हो जाते दोस्तों। एक गाना है, उस गाने को सुन लो, सब कुछ याद हो गया, पूरी डिटेल याद हो गया। दोस्तों, रामदेव जी का जो जन्म है दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जो जन्म है ये उड्डू काश्मीर गांव, कहाँ हुआ था दोस्तों? उड्डू काश्मीर गांव। याद कर लेना दोस्तों, उड्डू काश्मीर जो गांव है वो सिव तहसील में। कहाँ है दोस्तों? सिव तहसील। और सिव कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। अच्छे से याद करना। और आपको तो पता है दोस्तों, सिव तो अभी आपको पता है, सिव तो अभी की सबसे ज़्यादा चर्चित सिव इलाका है। आपको पता है, सिव सीट से ही
अपने रविंद्र सिंह भाटी जो विधायक है, भाई साहब बहुत ही चर्चा में है सीयू सीट, वहीं से बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। बाबा रामदेव जी का जन्म यहीं पर होता है, याद करना। सीयू तहसील उड्डू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म होता है। और होता कब है दोस्तों? बाबेरी बीज के दिन। और बाबेरी बीज कब आती है दोस्तों? बाबेरी बीज आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन जो बाबेरी बीज आती है, उस बाबेरी बीज के दिन रामदेव जी का जन्म होता है। रामदेव जी का जन्म होता है, अच्छे से याद करना दोस्तों। इन रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? आप बताओगे दोस्तों? रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था दोस्तों? अजमाल जी। याद करना दोस्तों, रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। दोस्तों याद करना, ये जो रामदेव ना, ये तंवर वंशी राजपूत थे। रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे, तो अजमाल जी तंवर। तभी तो कहते दोस्तों कि रूणे चरा धनिया अजमाल जीरा कौरा माता मैणा दे। कौन है दोस्तों? इनकी माता का नाम मैणा दे। मैणा देरा लाल नेतलरा भरतार। भरतार का मतलब पति, भरतार का मतलब पति। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? नेतल दे। क्या नाम था दोस्तों? नेतल दे। नेतल देरा भरतार। अजी रूणे चेरा धनिया अज माल जीरा कौरा माता मैणा देना लाल नेतलरा भरतार। सुनो पिया जी। ओहो, आई बात सुन में। तो वही तो रामदेव जी का भजन है, याद करो दोस्तों। उस भजन को याद कर लोगे तो भी बहुत कुछ है कि नहीं? रूणेचरा धनिया, यानी कि धनिया का मतलब मालिक। वो रूणीचा के मालिक थे, रूणीचा के मालिक थे, रूणीचा के धनी थे, वही रामदेव जी है। आई बस सुन में आगे दोस्तों। इनका मेला है ना, इनका मेला इनके जन्म दिवस पर। इनका जन्म दिवस कब था दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है और 9 दिन तक चलता है। 9 दिन तक, जब तक इन्होंने समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन, भाद्रपद शुक्ल 11 को इन्होंने समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ और भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन इन्होंने जब समाधि ली थी, तब तक इनका मेला चलता है। अच्छे से याद कर देना दोस्तों, गजब की बात है। इनका मेला इतने दिन तक चलता है, 9 दिनों तक इनका मेला चलता है, याद कर लेना दोस्तों। इनके गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? याद करना दोस्तों, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था दोस्तों? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे। इनका जो बालीनाथ जी का जो मंदिर है ना, याद करना, ये मसूरिया पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? याद करना, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर शहर में स्थित है। जोधपुर जो शहर नया जिला बना, उस जोधपुर शहर में मसूरिया पहाड़ी स्थित है, याद कर लेना। गजब की बात है। क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर शहर में स्थित है। दोस्तों इनकी बहन थी। देखो दोस्तों, कहीं कहीं आपको ये पढ़ाया जाता है, कभी कभी ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि रामदेव जी की बहन डालीबाई थी। याद कर लेना दोस्तों, रामदेव जी की बहन डालीबाई नहीं थी, वो तो उसकी धर्म बहन थी। लेकिन रामदेव जी की जो वास्तविक बहन थी ना दोस्तों, रामदेव जी की वास्तविक बहन का नाम था सुगुणाबाई। क्या नाम था दोस्तों? सुगुणाबाई। याद कर लेना, ये सुगुणाबाई वही है जिनका विवाह पुंगलगढ़ में हुआ था। और पुंगलगढ़ कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। पुंगलगढ़ बीकानेर में पड़ियार शासक विजयराज जी के साथ में इनका विवाह होता है। तो रामदेव जी की जो बहन थी सुगुणाबाई, उस सुगुणाबाई का विवाह पुंगलगढ़ में हुआ था, जो बीकानेर में है। विजयराज वहाँ के परिहार शासक विजयराज के साथ में होता है। और पुंगलगढ़ में ही, याद रखना, महाराणा कुंभा की बेटी रमाबाई की शादी हुई थी। पुंगलगढ़ में ही महाराणा कुंभा की बेटी थी रमाबाई, जिसको वागीश्वरी कहते थे, वागीश्वरी कहते थे। रमाबाई का विवाह भी पुंगलगढ़ में ही हुआ था, याद कर लेना। और रामदेव जी की बहन सुगुणाबाई का विवाह भी पुंगलगढ़ में हुआ। और जो डालीबाई है वो इनकी धर्म बहन थी। डालीबाई इनकी क्या है दोस्तों? धर्म बहन। याद करना, वास्तविक बहन तो सुगुणाबाई थी, लेकिन मैं लिख देता हूं डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। याद करना, बहुत ही गजब की बात है। और डालीबाई ने ही रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन तो राम सरोवर की पाल पर रामदेव जी ने समाधि लेते हैं। लेकिन रामदेव जी के समाधि से एक दिन पहले डालीबाई लेती है। यानी कि डालीबाई ने कब समाधि ली थी? भाद्रपद शुक्ल 10वें के दिन समाधि ली थी। होता क्या है दोस्तों, देखो रामदेव जी क्या करते हैं, भाद्रपद शुक्ल 10वें के दिन समाधि ले रहे होते, तो सबसे पहले डालीबाई को बोला कि डालीबाई मैं अब देवलोक में जा रहा हूँ, मैं समाधि ले रहा हूँ। तो डालीबाई अपने रामदेव जी से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। सब कुछ अपना डालीबाई रामदेव जी को मानती थी, अपना गुरु भगवान सब कुछ वो डालीबाई रामदेव जी को मानती थी। तो डालीबाई भी बहुत पहुंची हुई संत महात्मा थी और वो भी एक देवी शक्ति थी। तो डालीबाई ने रामदेव जी से कहा नहीं, एक शर्त रखते हैं भाई साहब, अपन तो एक खेल खेलेंगे।
रामदेव जी को बोला क्या, डाली भाई ने रामदेव जी को बोला नहीं नहीं, आप पहले समाधि नहीं ले सकते, मेरी एक शर्त है, अपन एक खेल खेलते हैं भाई साहब, यदि आप हार गए तो भाई साहब फिर आपको समाधि नहीं मैं लूँगी। अब डाली भाई ने रामदेव जी ने बोला बोलो क्या है, कि आप जो समाधि खोद रहे हो ना भाई साहब, आप जो समाधि बना रहे हो, इस समाधि में यदि केस और कंगन निकल गया, इस समाधि में केस जो अपना आप खड्डा खोद रहे हो समाधि के लिए, उस समाधि में केस और कंगन निकल गया तो भाई साहब मैं समाधि लूंगी, और भाई साहब ये नहीं निकला तो आप समाधि ले लेना। रामदेव जी ने कहा ठीक है। लेकिन जब रामदेव जी उसको समाधि को खोद रहे होते तो भाई साहब उसमें केस और कंगन निकल जाता है, केस और वो कंगन निकल जाता है, हाथ का कंगन निकल जाता है। तभी तो आज भी रामदेव जी के मंदिर पे, वहाँ डालीबाई का मंदिर है, वहाँ कंगन है, क्या है दोस्तों, कंगन है। तो भाई साहब उस कंगन निकल जाता है, तो रामदेव जी वहाँ पे रामदेव जी ने कहा भाई साहब आपकी तो जीत हो गई। तो डालीबाई रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वहाँ पर समाधि ले लेती है, और उसके अगले दिन राम सरोवर की पाल पर भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन रामदेव जी भी वहाँ पे जीवित समाधि लेते हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये कुछ याद हुए क्या, अच्छे से याद करना दोस्तों। इनका उपनाम क्या क्या है, रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है, याद करना दोस्तों। रामदेव जी के उपनाम क्या क्या, रामदेव जी को क्या क्या कहते थे, रामदेव जी को ऋणेचारा धनिया कहते, क्या कहते दोस्तों, ऋणेचारा धनी कहते, यानी कि रामदेव जी को ऋणेचारा मालिक कहते। रामदेव जी को रामसा पीर कहते, क्या कहते दोस्तों, रामसा पीर कहते, याद कर लेना, रामसा पीर कहते। इनको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2 ही मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पहचाने जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिनको गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और क्यों उनको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वहां पर हिंदू भी जाते हैं, वहां पर मुसलमान भी जाते हैं, वहां पर हर एक जाति जाते हैं, तो सबको बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक जो सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी का मेला माना जाता है। और यहाँ पर भी आपको पता है भाई साहब, यहाँ पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेघवाल, जितनी भी जातियां हैं वो सब के सब यहाँ पर आते हैं। और जो डालीबाई थी ना दोस्तों, ये मेघवाल जाति की थी, तो मेघवाल जाति भी रामदेव जी को अपना आराध्य देवता मानती है, और रामदेव जी के मेले में जरूर जाते वो भी भाई साहब, वो भी अपना आराध्य देव मानते हैं। डालीबाई एक मेघवाल जात से बिलोंग करती थी, मेघवाल जाति की महिला थी, याद करना दोस्तों। तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। और भाई साहब इनको, रामदेव जी को क्या कहते दोस्तों, पीरों का पीर कहा जाता है। क्या कहते थे दोस्तों, पीरों का पीर। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। एक बार क्या होता दोस्तों, रामदेव जी जब अपने उड्डू कश्मीर के आसपास ही रहते थे, तो ये बात मक्का में बैठे 5 पीरों को पता चलती है कि भाई साहब मारवाड़ साइड में कोई बहुत ही चमत्कारी आदमी है, भाई साहब बहुत ही गजब के पर्चे देता है, भाई साहब बहुत ही तगड़े जादू दिखाता है। तो मक्का में बैठे पीरों ने सोचा कि भाई साहब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इतने गजब जादू दिखाता है, इतने गजब के पर्चे दिखाता है। तो भाई साहब वो अपने चमत्कारिक मामलों से यहाँ पर मारवाड़ में आते हैं, और मारवाड़ में आने के बाद में यहाँ पर लोगों को पूछते हैं कि भाई साहब आपके यहाँ पे कोई रामदेव जी नाम के कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा गजब के जादू दिखाते हैं, पर्चे दिखाते हैं। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा, हमारे तो लोक देवता के समान है, वो तो है यहाँ पर। तो रामदेव जी के पास में वो पंचपीर जाते हैं, वो 5 पीर जो मक्का से आए हुए पंचपीर थे वो जाते हैं। और जाने के बाद में रामदेव जी पूछते हैं कि भाई साहब आप ही हो क्या रामदेव जी? क्या? हाँ हाजिर हम भी हैं, मैं ही हूँ रामदेव जी। भाई साहब आइए बैठिए। हमारे तो मारवाड़ में परंपरा थी कि भाई साहब जो भी कोई बाहर से मेहमान आता है उसको बढ़िया सा खाट वाट डाल के बढ़िया सा बैठाते हैं, पानी वानी पिलाते, सब कुछ करते हैं और खाना वाना भी खिलाते। तो रामदेव जी ने बढ़िया यूँ 4 पाई ढाली, भाई साहब 5 पीर बैठ गया रामू, और पानी वानी पिलाई, और फिर बाद में क्यों कि भाई साहब लोग खानो जीम लो। तो वो 5 पीरों ने उनकी परीक्षा लेनी थी। वो जो 5 पीर मक्का से 5 पीर आए थे वो रामदेव जी की परीक्षा लेने वाले थे। तो रामदेव जी को कहा उन 5 पीरों ने कि साहब हम खाना तो खा लेंगे, लेकिन भाई साहब हम हमारे कटोरे में ही खाना खाते हैं, और वो कटोरा हम तो मक्का में भूल के आ गए, हम लेके ही नहीं आए। रामदेव जी ने कहा भाई साहब अब नहीं लेके आए तो मैं क्या ही करूँ, थोड़ा खानो खाओ रहे तो देख लो। क्या नहीं मैंने सुना है मक्का, वो 5 पीरों ने कहा नहीं सुना है, आप तो बहुत चमत्कारिक हो, तो फिर भाई साहब ऐसे चमत्कार के हो तो भाई साहब आप खाना खिला के दिखा दो हमारे को, और वो हमारे कटोरे में खाते हैं।
रामदेव जी ने कहा भाई साहब कि इनकी तो उन्हें चमत्कार दिखानी ही पड़ी। तो रामदेव जी ने ऐसा यूँ कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने हाथ आगे फैलाए, भाई साहब वो पाँचों के पाँचों कटोरे उनके हाथ में आ गए और भाई साहब उनको दे दिए, लो सा है थोड़ा कटोरा है, कहीं पहचान लो। भाई साहब कहा बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तभी उन पंच पीरों के मुंह से निकला कि भाई साहब हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के पीर निकले, आप तो पीरों के पीर निकले, हमसे भी भाई साहब आगे निकले। भाई साहब हम तो पीर ही थे, आप तो पीरों के पीर निकले। याद करना, ये पीरों के पीर जो मक्का से आए पंच पीर थे, उन्होंने कहा था। आई बस उनमें तो ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपके दिमाग में बैठ रही कि नहीं बैठ रही। और याद रखना दोस्तों, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है। मतलब इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि रामदेव जी, अजमाल जी और मैना देख के काफी समय तक, 12 वर्षों तक कोई संतान नहीं होती है। काफ़ी इन्होंने लोगों के ताने सुने, बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा लोगों के ताने सुने, क्योंकि ये जो अजमाल जी थे ये उड्डू काश्मीर जो अपने आसपास के गांव थे वहाँ के ठाकुर थे। तो लोग इसको हीन दृष्टि से देखते थे कि भाई साहब आप हमारे राजा हो, आपके तो कोई संतान भी नहीं है। तो मैनादेव और अजमाल जी अपने द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाने के बाद में उनके जो भगवान कृष्ण के सामने माथा टेक टेक कर जोर जोर से बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो मेरे संतान नहीं है। तभी उनको ऐसा कहते हैं कि आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई साहब जो बाबेरी बीज आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन आती है, उस दिन मैं तेरे घर में कृष्ण के रूप में प्रवेश करूंगा और वो भी भाई साहब कृष्ण के रूप में, छोटा सा बालक की रूप में मैं आपके घर में जन्म लूंगा। और भाई साहब जब ये लूंगा ना तो तेरे घर में कुकू के पगले बनेंगे। भाई साहब क्या बनेंगे दोस्तों? कुकू के पगले। याद करना दोस्तों, पगले क्या बनेंगे दोस्तों? पगलिया। तभी तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले की पूजा होती है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले की पूजा होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा बात? तो याद करना दोस्तों, रामदेव जी का जन्म उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था और माता मैना दे, पत्नी नेतल दे। और ये नेतल दे कहाँ की थी बताऊं दोस्तों? नेतल दे कहाँ की थी? याद करना, ये नेतल दे उमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। उमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान है ना दोस्तों, उमरकोट के सोडा राजा दल्ले सिंह की पुत्री थी। उमरकोट के सोडे राजा दल्ले सिंह की पुत्री थी ये नेतल दे। याद करना दोस्तों। और वो पाबू जी भी, ये भी ध्यान रखना, ये रामदेव जी पाबू जी के साडू थे। भाई साहब ध्यान रखना, पाबू जी का ससुराल भी उमरकोट के सोडा राजा सूरजमल के वहां पे हुआ था। और रामदेव जी का विवाह उमरकोट के सोडा राजा दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दी के साथ में इनका जन्म विवाह होता है। ध्यान रखना। और इनका मेला बाबेरी बीज से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक होता है। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उतार दो दोस्त को, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हाथों हाथ। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं? ठीक है दोस्तों, आगे मिटा देता हूं। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों समझ में आ रही है तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। और आप कमेंट कीजिए दोस्तों। लाइव में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा, हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। दोस्तों अब मैं रामदेव जी से संबंधित कुछ बातें हैं दोस्तों, मैं ऐसा कह सकता हूँ रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, याद करना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है। देखो दोस्तों, रामदेव जी के भजन क्या कहलाते? रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते? रामदेव जी की मैं ऐसा कह सकता हूँ, रामदेव जी के भजन तो हो गया। और रामदेव जी की रात्रि जागरण क्या कहलाता है? रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? आगे, रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? आगे, रामदेव जी के जीवन पर आधारित ये ग्रंथ लिखा हुआ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? ये सब चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए दोस्तों, गजब की बातें, इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों रामदेव जी के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों 24 बाणियां। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 24 बाणियां। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि 24 बाणियां नामक ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों रामदेव जी ने लिखा। अपने पूरे जिंदगी में जो उन्होंने चमत्कार दिखाए, जो कुछ करे, वो 24 बाणियां में संग्रहित है। तभी तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पूरे अपने राजस्थान के एकमात्र कौन से लोक देवता है जो कवि भी थे और लोक देवता भी थे? वो एकमात्र रामदेव जी थे दोस्तों, जिन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों रामदेव जी के जो भजन है, उन भजनों को ब्याहुले कहते। क्या कहते दोस्तों? ब्याहुले कहते।
अच्छे से सुन लेना दोस्तों, गजब की बात है कि रामदेव जी के भजनों को ब्याहुले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याहुले कहते हैं। अच्छे से सुन लेना। तो बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ छावड़ी किसे कहते हैं? छावड़ी किसे कहते हैं? छावड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? कमेंट में बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ कि रामदेव जी के भजन को तो ब्याहुले कहते, छावड़ी किसे कहते? बता देता हूं दोस्तों, जो गोगा जी है ना दोस्तों, गोगा जी के भजनों को छावड़ी कहते हैं और रामदेव जी के भजनों को ब्याहुले कहते हैं। याद कर लेना, अच्छी बात है दोस्तों। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं, उन मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं दोस्तों? रिकिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिकिया कहते हैं। याद कर लेना, गजब की बात है, इंपॉर्टेंट बात। हर बार क्वेश्चन आता है, कोई 500 बार क्वेश्चन आ गई कि रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं, उन मेघवाल भक्तों को रिकिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिकिया कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों। इनका जो प्रतीक क्या होता है? इनका प्रतीक क्या होता है? याद कर लेना दोस्तों, मैंने अभी बताया था। इनका प्रतीक पगलिया होता है। क्या होता है दोस्तों? पगलिया होता है। याद कर लेना, इनके पगलिए की पूजा होती है दोस्तों। इनके जो रात्रि जागरण है, उस रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? जमा जागरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जमा जागरण बोलते हैं। रामदेव जी के जो रात्रि जागरण है, उस रात्रि जागरण को जमा जागरण बोलते हैं दोस्तों। इनकी धर्म बहन थी, उस धर्म बहन का नाम क्या था दोस्तों? डालीबाई थी। क्या नाम था दोस्तों? डालीबाई थी। याद कर लेना, डालीबाई इनकी धर्म बहन थी और इनकी वास्तविक बहन थी सुगुणाबाई। क्या नाम था? सुगुणाबाई। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि रामदेव जी के भजनों को ब्याहुले कहते हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया है। रामदेव जी ने अपने जीवन में 24 बाणिया नाम का ग्रंथ लिखा। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिकिया कहते हैं। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जमा जागरण कहते हैं और रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई थी और रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा 24 बाणिया। दोस्तों उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो। और गोगा जी के भजनों को छावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छावड़ी कहते हैं। अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है। ये उतार दो दोस्तों, फटाफट उतार दो। फिर मैं नेक्स्ट बात करूंगा, बहुत ही तगड़ी बात, बहुत ही शानदार बात। फटाफट उतार दो, फटाफट उतार दो दोस्तों। आगे बता देता हूं दोस्तों, रामदेव जी ने अपने जीवन में 24 पर्चे दिए थे। 24 पर्चे दिए थे रामदेव जी ने, अलग अलग। भैरव राक्षस का वध करा था उन्होंने। जो भैरव नाम का राक्षस था ना दोस्तों, वो जो रुणेचा के आसपास के इलाकों में भाई साहब किसी भी जीवित मनुष्य को नहीं छोड़ता। किसी भी मनुष्य की सुगंध आने पर भाई साहब वो भैरव राक्षस वहां चला जाता और भाई साहब जीवित उस आदमी को खा जाता। तो भैरव राक्षस का वध करा उन्होंने। आई बस सुनने, एक नाम था सेठ बोईतराम। बताता दोस्तों, एक सेठ बोईतराम था दोस्तों। एक सेठ था जिसका नाम क्या था दोस्तों? मैं लिख देता हूं। एक सेठ था जिसका नाम था बोईतराम। याद करना दोस्तों, ये सेठ बोईतराम बाहर रहता था, विदेशों में रहता था उस जमाने में। ये सेठ बोईतराम विदेशों में रहता था। होता क्या है बताता हूं दोस्तों। ये सेठ बोईतराम विदेशों में रहता था बाहर। जब ये अपने मतलब साल 1.5 साल से जब ये विदेशों से वापस अपने मारवाड़ में आ रहा था, तो भाई साहब जब ये समुद्र में बैठकर आ रहा था, तो भाई साहब इसके पास में हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, धन दौलत बहुत सारी थी। अब भाई साहब जब ये बीच में आया था, तो भाई साहब आंधी तूफान, इतना भयंकर आंधी तूफान आने लगा, तो इसकी नाव ऐसे ऐसे चलने लगी। भाई साहब इधर उधर डावाडोल होने लगी। तो भाई साहब सेठ बोईतराम ने कहा कि भाई साहब मैं तो मरूला ही मरूला, मारो धन भी जातो रही, मारो धन भी जाई, मैं भी मर जाऊं, भाई साहब आज मैं नहीं बचूं। तो सेठ बोईतराम को अचानक ही रामदेव जी ने दर्शन दिए। रामदेव जी के सेठ बोईतराम के दिमाग में रामदेव जी आए। तो इन्होंने भाई साहब ने कुछ नहीं सोचा, रामदेव जी रामदेव जी रामदेव जी रामदेव जी करते भाई साहब इसने रामदेव जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। और इन्हें सेठ बोईतराम जी ने कहा था कि रामदेव जी आप मुझे सही सलामत मेरे घर पर पहुंचा दो। भाई साहब यदि मैं घर पर पहुंच गया तो भाई साहब आप जैसे कहोगे वैसा करूंगा, और मैं आपके रुणेचे में आने के बाद में, आपके वहां पे आने के बाद में मैं एक झील का निर्माण करूंगा, एक तालाब का निर्माण करूंगा। तभी तो ये सेठ बोईतराम ने इस रुणेचा गांव में एक बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। उस बावड़ी का नाम है दोस्तों परचा बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों? परचा बावड़ी। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, ये क्वेश्चन पिछली बार बीएसटीसी में पूछा था। बीएसटीसी में पूछा था कि राजस्थान में परचा बावड़ी कहाँ है। याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान में परचा बावड़ी कहाँ है? रुणेचा जैसलमेर में है। परचा बावड़ी रुणेचा जैसलमेर में है। उस परचा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? सेठ बोईतराम ने करवाया था। याद कर लेना, गजब की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा ये चीजें। तो समझ में आई कि जैसलमेर में रुणेचा जो गांव है जैसलमेर में, वहां पर परचा बावड़ी का निर्माण सेठ बोईतराम जी ने करवाया था। ये उतार दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आगे की बात करता हूं, फिर मैं मिटाऊंगा। नेक्स्ट बात मैं करने वाला हूं आगे। मिटा दूं? ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं दोस्तों। अब मैं लेता हूं रामदेव जी के मंदिर कहां कहां है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर। दोस्तों सबसे पहली बात,
रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है, रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो याद कर देना दोस्तों, वो रामदेव जी का मंदिर, सबसे मुख्य मंदिर रुणेचा जैसलमेर में है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रुणेचा जैसलमेर में है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक इनका बहुत बड़ा मेला लगता है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात। दूसरा दोस्तों याद करना, रामदेव जी का दूसरा मंदिर याद करना मसूरिया पहाड़ी पर है। कहाँ है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर शहर में स्थित है। और गजब की बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर वाला जो मंदिर है, इस मंदिर को युगल रामदेव मंदिर भी कहते हैं। युगल, मैं ऐसा कह सकता हूं, युगल जोड़ी रामदेव मंदिर कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी आ गया ना भाई साहब, युगल जोड़ी रामदेव मंदिर कहते हैं, और ये क्वेश्चन आ गया ना, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि युगल जोड़ी रामदेव मंदिर राजस्थान में कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जहां पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर है, वहीं पर युगल जोड़ी रामदेव जी का मंदिर स्थित है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। आगे आगे आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, सुरताखेड़ा। एक स्थान है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, वो स्थान है दोस्तों सुरताखेड़ा। और सुरताखेड़ा कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है, यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों। आगे आगे सुनना दोस्तों, एक बिराटिया स्थान है, बिराटिया, सुन लेना दोस्तों, गजब की बात। बिराटिया पहले पाली में आता था, बिराटिया जैतारण तहसील में आता था, और जैतारण तहसील में आने के बाद में बिराटिया पाली में आता था। लेकिन वर्तमान में याद कर लेना दोस्तों, बिराटिया वर्तमान में ब्यावर में आता है। बिराटिया वर्तमान में कहाँ आता है दोस्तों? ब्यावर जिले में आता है। इसको अपडेट कर देना, बिराटिया वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। समझ में आगे दोस्तों, एक स्थान है दोस्तों, स्थान है, वो स्थान कौन सा दोस्तों? खूंडियावास। खूंडियावास, और खूंडियावास कहाँ है दोस्तों? खूंडियावास अजमेर में स्थित है। खूंडियावास अजमेर में स्थित है। इस खूंडियावास को क्या कहते हैं दोस्तों? छोटा रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छोटा रामदेवरा कहते हैं। छोटा रामदेवरा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में छोटा रामदेवरा नाम का स्थान खूंडियावास कहाँ है, तो याद कर देना दोस्तों, खूंडियावास अजमेर में स्थित है। खूंडियावास अजमेर में स्थित है। गजब की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खूंडियावास अजमेर कहाँ स्थित है? छोटा रामदेवरा कहते हैं, अजमेर में स्थित है। बिराटिया रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? बिराटिया ब्यावर में है। सुरताखेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में युगल जोड़ी रामदेव मंदिर स्थित है। और रुणेचा में तो सब लोग जानते ही दोस्तों। एक गुजरात में भी है, एक गुजरात में भी है रामदेव जी का मंदिर, जिसको मिनी रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनी रामदेवरा कहते हैं, मिनी रामदेवरा कहते हैं। और जो ये मिनी रामदेवरा ना दोस्तों, ये गुजरात में है। ये मिनी रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि तभी तो रामदेव जी के गाने में भी कहते हैं दोस्तों कि आको मारवाड़ जी, आको गुजरात जी, थाने तो दावे आको मारवाड़ जी, आको गुजरात जी, अजमाल जीरा कवरा। यानी कि आको मतलब रहे पूरो, मारवाड़ में आको शब्द किने लेवे? पूरा ने किया करे, यानी कि पूरो मारवाड़ धावे थाने और पूरो गुजरात जावे थाने, यानी पूरो मारवाड़ और पूरो गुजरात जावे। गुजरात में भी रामदेव जी का बहुत बड़ा मेला भरता है और बहुत गजब का मंदिर है दोस्तों गुजरात, जिसको मिनी रामदेवरा कहते हैं। याद करना दोस्तों, मिनी रामदेवरा गुजरात में स्थित है दोस्तों। ये प्रमुख प्रमुख रामदेव जी के मंदिर है, प्रमुख प्रमुख ये रामदेव जी के मंदिर है। दिमाग में फिट कर लेना, कभी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इन मंदिरों से क्वेश्चन हमेशा आया है और आता रहेगा। उतार दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, शानदार है, फटाफट कर दो दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट बात मैं मेरे हिसाब से करने वाला हूं दोस्तों। कर दिया? नेक्स्ट उतार दूं, मिटा दूं? ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, रामदेव जी से संबंधित कुछ बातें हैं दोस्तों। रामदेव जी के भक्त, रामदेव जी के भक्त जब भी रामदेव जी के मेले में जाते, रामदेव जी के भक्त जब भी रामदेव जी के मेले में जाते, तो भाई साहब उनकी आराधना में, रामदेव जी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है दोस्तों 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? 13 ताली नृत्य। यानी कि भाई साहब ये 13 ताली नृत्य, 13 हाथों में मंजीरे लेते हैं दोस्तों, 13 हाथों में मंजीरे लेकर ये नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। और ये 13 ताली नृत्य
कहां से शुरू हुआ था? याद करना दोस्तों, ये 13 ताली नृत्य एक गांव है दोस्तों, पादरला गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? पादरला गांव। और ये पादरला गांव पाली में स्थित है। इस 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है दोस्तों मांगी बाई। क्या नाम है दोस्तों? मांगी बाई। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है पादरला गांव पाली की मांगी बाई है दोस्तों। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है, शानदार बात है। अब ये 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में होता है? रामदेव जी की आराधना में होता है। गजब की बात है। और ये 13 ताली नृत्य करती कौन सी महिलाएं हैं सबसे ज्यादा? याद करना दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाएं। कौन सी महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं। और ये भाई साहब कामड़ जाति है क्या? याद कर देना दोस्तों, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, एक धर्म चलाया था। उस धर्म का नाम रखा था दोस्तों कामड़िया पंथ। क्या नाम रखा था दोस्तों? कामड़िया पंथ। और इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले में जब भी जाती है तो भाई साहब वो 13 ताली नृत्य करती है। याद करना ना दोस्तों, 13 ताली नृत्य करती है। और इस 13 ताली नृत्य की खास विशेषता है कि भाई साहब इस नृत्य को केवल और केवल कौन करती है दोस्तों? घर की बहू करती है, बेटियां इस नृत्य को नहीं करती है। यानी कि जो कामड़ जाति की परिवार की महिलाएं हैं जो अपने घर में आती है, कामड़िया पंथ के घर में आती है, जो बहू वही इस नृत्य को करती है। जो बेटियां होती है वो तो पराई होती है, वो दूसरों के घर पे चली जाती है, तो बेटियां इसको कभी नहीं करती है, केवल और केवल बहुएं लोग करती है। जो बहू होती है ना वो इस नृत्य को करती है, बेटियां नहीं करती है। इस नृत्य की खास बात है। तो समझ में आया कि रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो पादरला गांव पाली में इसका उद्गम होता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई। दोस्तों ये कामड़िया जाति जो रामदेव जी ने पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, इस कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है इस नृत्य को। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ में आगे। दोस्तों आगे रामदेव जी की आराधना में फड़ बाची जाती है। रामदेव जी की आराधना में फड़ का वाचन भी होता है। याद करना, चौतमल चितेरा। रामदेव जी की फड़ का जो चित्रांकन है वो किसने करा था दोस्तों? रामदेव जी की फड़ का लिखने का जो कार्य है वो चौतमल चितेरा ने करा था। क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किसने करा था? चौतमल चितेरा ने करा था। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। और जो रामदेव जी की फड़ है, रामदेव जी की जो फड़ है वो कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा, कामड़िया पंथ के भोपों द्वारा इस रामदेव जी की फड़ का वाचन होता है। कौन से पंथ के भोपों द्वारा? कामड़िया पंथ के भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। और भाई साहब कौन से वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? याद करना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इसका वाचन किया जाता है। यानी कि रामदेव जी की फड़ का जो चित्रांकन है वो चौतमल चितेरे ने किया था। और इस फड़ का जो वाचन है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, कामड़िया पंथ के भोपों द्वारा किया जाता है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। दिमाग में फिट कर देना इन चीज़ों को दोस्तों। इतने गजब तरीके से क्वेश्चन आते हैं आजकल। लोक देवता, लोक देविया, संत संप्रदाय से क्वेश्चन तो भाई साहब भर भर के दे रहे हैं, क्योंकि लोग ये पढ़ते ही नहीं है, अपनी कल्चर भूल रहे हैं, राजस्थानी कल्चर भूल रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं कल्चर को भूल रहे। तभी तो भाई साहब आजकल के लोग क्या क्या कारनामे कर देते हैं, इन कल्चर को भूल जाते हैं। तभी तो आज का जो पेपर होता है, आजकल के पेपर, वो सबसे ज़्यादा राजस्थानी कल्चर के ऊपर डालते हैं ताकि लोगों को अपनी कल्चर तक सीमित रहे, वो यहीं तक सीमित रहे भाई साहब, वो कुछ गड़बड़ नहीं करे। यानी कि ये दिमाग में बैठी दोस्तों, आपके समझ में आई? शानदार समझ में आई, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में। उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट कुछ छोटी सी बात रहेगी, मैं बता ही देता हूँ, फिर अपनी आगे लास्ट थोड़ी सी बात है दोस्तों। हाँ, समझ में आ गई दोस्तों ये। और एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, रामदेव जी के दोस्त भी थे, रामदेव जी के दोस्त थे जिनका नाम बताता हूँ, मिटा दो दोस्तों। रामदेव जी के देखो दोस्तों एक दोस्त थे जिनका नाम, एक का नाम था दोस्तों, रामदेव जी के दोस्त थे, एक का नाम था हरजी भाटी, और एक दोस्त का नाम था दोस्तों लक्की बंजारा। कभी क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार पाबू जी के दोस्त थे चांदा डेमा हरमल राय का, वो रामदेव जी के दोस्त थे, पाबू जी के दोस्त थे, सॉरी। उसी प्रकार रामदेव जी के जो शिष्य कह सकते हैं, रामदेव जी के भक्त कह सकते हैं, या रामदेव जी के दोस्त कह सकते हैं, एक था हरजी भाटी, ये ओशिया का था, ओशिया का हरजी भाटी था। ओशिया जो जोधपुर का, ये हरजी भाटी था। और लक्की बंजारा ये भी अपने जोधपुर में रहने वाला, जोधपुर के आसपास का रहने वाला था लक्की बंजारा। इन दोनों को भी परिचय दिए थे। और याद करना दोस्तों, ये हरजी भाटी ने तो भाई साहब, ये हरजी भाटी ने तो ग्रंथ भी लिखा था, रामदेव जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है आगम पुराण। क्या नाम है दोस्तों? आगम पुराण। और दूसरा एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है दोस्तों गऊ पुराण। याद कर लेना, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि
हरजी भाटी ने रामदेव जी के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा था दोस्तों? आगम पुराण लिखा था, जिसको दूसरा ग्रंथ लिखा गौ पुराण। ये दोनों के दोनों याद कर देना। क्वेश्चन आएगा कि रामदेव जी के जीवन पर आधारित उनके सहयोगी हरजी भाटी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आगम पुराण लिखा, जिसको दूसरा ग्रंथ है गौ पुराण। ये उनके सहयोगी भी थे। समझ में आ रहा है दोस्तों? दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? एकदम शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से सब चीज़ें बैठ गई कि नहीं बैठ गई? तो ठीक है दोस्तों, आज अपने सिर्फ और सिर्फ रामदेव जी पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों? रामदेव जी। समझ में आ गया? दिमाग में फिट हो गया बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से? ठीक है दोस्तों, आज ये चीज़ दिमाग में बैठ गई होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटा सा 2 मिनट में रिपीट करवा देता हूँ। रामदेव जी का जन्म उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर हुआ था। अजमाल जी पिताजी का नाम, मैणा दे माता का नाम, पत्नी थी अपने नेतल दे, जो अमरकोट के सोडा राजा दल्ले सिंह की पुत्री थी। इनके एक बात बताते, इनके भाई थे दोस्तों। इनके भाई का नाम क्या था दोस्तों? वीरमदेव। इनके भाई का नाम क्या था दोस्तों? वीरमदेव। और इन वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनको पीरों के पीर, रामसा पीर, ऋणेचर धनी, ये सब के सब सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रामदेव जी को कहते हैं। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जी की बाबेरी बीज के दिन होता है और भाद्रपद शुक्ल 11 तक होता है। और गजब की बात बता देता हूँ, जो हमारी आराध्य देवी है, हमारे सीरवी क्षत्रिय राजपूतों की जो आराध्य देवी है, जिनका नाम है दोस्तों आई माता। क्या नाम है दोस्तों? आई माता। जो ये आई माता ना दोस्तों, ये आई माता भी किसकी शिष्या थी? ये रामदेव जी की शिष्या थी। ये क्वेश्चन आया था 2 या 3 साल पहले किसी एग्जाम में, पूछा था कि आई माता किसकी शिष्या थी? आई माता किस लोक देवता की शिष्या है? आई माता रामदेव जी की शिष्या है। दिमाग में बैठा देना, मैं जब लोक देविया पढ़ूंगा तब बता दूंगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे फिर रामदेव जी के जो भजन है वो ब्यावड़ कहलाते हैं। रामदेव जी की रात्रि जागरण जमा जागरण कहलाता है। और रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने आंदोलन चलाया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने अपने जीवन में 24 पर्चे दिए थे। रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं। रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा यानी कि 5 रंगों की जो ध्वजा है, पचरंगी ध्वजा है, उस पचरंगी ध्वजा को कहते हैं दोस्तों नेजा। क्या कहते हैं दोस्तों? नेजा। याद कर लेना दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। कोई छूट गई होगी तो मैं अभी बोलते वक्त सब बता रहा हूँ। रामदेव जी की जो 5 रंगों की ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह पगलिया के रूप में पूजे जाते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छे से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है? गजब की बात है, बहुत शानदार। रामदेव जी ने अपना जो रुणेचा में मंदिर है वहाँ पर पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया था। उनका जो एक शिष्य था सेठ बोईतराम, उसने उसका निर्माण करवाया था। और राम सरोवर की पाड़ पर भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली और इन्होंने अपने जीवन में 24 बाणिया नाम का ग्रंथ भी लिखा था। और इन्होंने अपना पंथ चलाया जिसको कामड़िया पंथ कहते हैं। वो कामड़िया पंथ जो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है, जिसका उद्गम पादरला गांव पाली में होता है और मांगी बाई उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और रामदेव जी की आराधना में फड़ का वाचन होता है और उस फड़ का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने करा था। उस फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में होता है, कामड़ जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों का पूरा रामदेव जी मैंने बता दिया, पूरा का पूरा रामदेव जी बता दिया। दोस्तों मैं थोड़ी कहानियों में कम भरोसा करता हूँ, बाकी रामदेव जी की कहानियाँ और रामदेव जी के इतिहास को यदि लेकर बैठूँ तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे इनकी गाथा गा सकता हूँ। इनका जन्म से क्या क्या इनकी दंत कथाएं जुड़ी हुई, लेकिन मैं वो सब बातें बताऊंगा तो एग्जाम में कभी आती है ना कोई बात। आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें आती है, जो चीज़ें काम की है, वो मैं सब चीज़ें लिखा चुका हूँ। दोस्तों शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आप जुड़े रहो, तब आपको मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बीच में थोड़ी देर आए, थोड़ी देर छोड़ दिया, थोड़ी देर आए, थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर कहते हैं समझ में ही नहीं आया। भाई साहब इतना यदि अच्छे से समझ, इतना सरल तरीके से समझ में आता तो लोग पागल है कि जो 5-5, 6-6 साल मेहनत करते, 5-5, 6-6 महीना मेहनत करते। भाई साहब शुरुआत से एंडिंग तक आओ, सुबह 11:15 आप डेली लाइव जुड़ो। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।